कल जो घटना हुई है आशियाना थाना क्षेत्र अंतर्गत किला गांव में डिलीवरी बॉय पासी समाज के हैं विनीत रावत जी, जिनको डिलीवरी करते समय खाना मंगाया गया था और कुछ लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की, उनको मारा, उनके मुंह पर थूका। उसके आज उनके घर पर हम मौजूद हैं किला गांव में। यहाँ पर कई पासी समाज के संगठनों के लोग हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर पासी समाज एका मोर्चा के संरक्षक श्री रमाशंकर भीम एडवोकेट जी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि मेरा मानना है कि जिन लोगों ने ये घटना किया है उन लोगों ने ये जो विनीत जी हैं इनके मुंह पे थूका है। अगर जिस तरह का समाचार है तो मैं समझ पा रहा हूँ कि इन सिर लोगों ने पासी समाज को एक तरीके से चुनौती दी है। हम लोग राजा महाराजाओं के वंशज हैं, हाँ, ये हमारा लंबा चौड़ा इतिहास है, और इसके बावजूद अगर ये लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम नीच हैं शूद्र हैं, तो हम नीच हैं शूद्र हैं, हम मान लेते हैं कि हमको ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो हमारा जिस नौजवान के घर पे हम बैठे हैं, जो जोमोटो बॉय जिसको कहा गया है, उसके मुँह पर तो थूका ही थूका है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो दलितों के घर में जाके भोजन करते हैं, प्रधानमंत्री जी जो दलितों के सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, जो मोहन भागवत जी पूरे समाज में समरसता की बात करते हैं, मैं समझ रहा हूं कि इन सिरफिरे लोगों ने उनके मुंह पर थूका है, इसलिए इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। इसलिए हम पासी समाज एका मोर्चा, चूँकि अभी 28 संगठन पासी समाज एका मोर्चा से जुड़े हुए हैं और लोग जुड़ रहे हैं। अगर हमारे समाज के, हम सिर्फ एक लाइन में अपनी बात ख़त्म करेंगे कि अगर हमारे समाज के इस पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिला, आपने गिरफ्तारी नहीं की, सिर्फ FIR लिख के अपने कार्यक्रम की ईदश्री कर दी, तो निश्चित रूप से हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। पासी समाज एका मोर्चा के महासचिव श्री अनुज रावत जी मौजूद हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि अनुज जी, इस घटना के बारे में क्या कहेंगे आप। देखिए, हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं और जो भाई हमारा जिसके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है ये मौजूद हैं, ठीक है, और इनकी लड़ाई पूरी हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे जो बहुजन समाज का मामला है, दलित समाज का मामला है, और दलित समाज के ऊपर अगर शोषण अत्याचार होगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी लड़ाई हम लोग आर पार, और ये बड़ी लड़ाई है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं प्रदेश में लगातार कई घटनाएं हुई हैं जिसमें हम लोगों को जाके कई जिलों में जाके धरना प्रदर्शन करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, और एक बड़े आंदोलन के लिए लखनऊ में भी हम लोग रणनीति बना रहे हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम एक बड़ा आंदोलन हम लोग लखनऊ में चलेंगे। मैं आपसे इस घटना के बारे में प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। आज जब सुबह 9 बजे मैंने समाचार पत्र देखा तो यह घटना किला मोहम्मदी नगर की जो है पढ़ने में आया, क्योंकि यहाँ पर मेरा रिलेशन है। तो हम अपने घर पे पूछा, नाम तो कहा कि हाँ ये सही घटना है और ये नाम है किला मोहम्मदी नगर में। ये पूरे समाज को जो है एक अपमानित करने की घटना है। सामाजिक न्याय महासभा इसकी कठोर निंदा करती है। और ये जो एक कहते हैं कि सनातनी जो है हमारा धर्म, सनातनी लोग बहुत ही अच्छी जो है व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन ऐसे में मुझे जो है विश्वास नहीं होता है। और ये जो है एक भाई के साथ इस तरह घटना की गई है, पूरे समाज को जो है अपमानित किया गया है। हमारा जो है सामाजिक न्याय महासभा अभी सभी संगठनों से बैठ करके जो भी रणनीति होगी, हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। पासी समाज एका मोर्चा के कोषाध्यक्ष RD निर्मोही जी यहाँ पर मौजूद हैं। आपका क्या कहना है इस घटना पे? मेरे समाज के जो विनीत भाई हैं, इनके ऊपर जो घटना घटी है, इसके लिए हम लोग जो है पूरी लंबी लड़ाई लड़ने पे तैयार हैं, इनको न्याय दिलाएंगे। यहाँ पर मौजूद हैं कल जिनके साथ ये घटना हुई, विनीत रावत जी हमारे बीच में मौजूद हैं। विनीत रावत जी, क्या हुआ था, थोड़ा सा आप संक्षेप में बताएंगे। एक अजय सिंह का ऑर्डर था जी, लेकर गए थे, उनके भाई बाहर आए नशे की हालत में, उन्होंने थूक दिया मेरे मुंह पे। थूकने के बाद अजय सिंह भी आ गए, मतलब मैंने उसका विरोध किया जब उनके भाई से थूकने का, तो उनके भाई भी आ गए। ठीक है, नाम पूछा उन्होंने, उसका विरोध क्यों, क्या तमीज़ है भाई आपने थूक दिया मेरे मुँह पे, पी लेते हो, होश नहीं रहता है, ये है वो है। ठीक, तो उन्होंने हमसे नाम पूछा, अजय सिंह ने। अजय सिंह ने जब नाम पूछा तो मैंने अपना नाम बताया, विनीत रावत। उसके बाद कहाँ रहता है, हमने कहा ये यहाँ किला गाँव में, पासी में। तो उसके बाद उन्होंने
बस उल्टा सीधा मेरी जाति पे बोलिया मैंने। ये सीओ आया कि एसडीएम, सीओ या एसडीएम आए कि नहीं आए हाँ, कहाँ पे? यहाँ आपसे मिलने? आपसे मिलने? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया। मैंने FIR इसकी फिलअप करा दी है और मुझे को मारा पीटा गया है बेरहमी से और जान लेने की कोशिश की गई है, डोड़ा के मारा गया है मुझे। जैसा कि प्रोवाइड है SC/ST एक्ट में कि FIR दर्ज होते ही इसकी विवेचना एक गजेटेड CO रैंक का अधिकारी करेगा, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार के पक्ष में यहाँ पर मिलने कोई भी गजेटेड अफसर या पुलिस का अधिकारी नहीं आया है। यहाँ पर भारतीय सांस्कृतिक मंच और पासी समाज एका मोर्चा के घटक श्री डॉक्टर यशवंत जी हैं। अभी तक यहाँ पर कोई भी पुलिस अधिकारी पीड़ित पक्ष से मिलने नहीं आया। डॉक्टर साहब, क्या कहना है आपका? ये सरकार का बहुत ही निराशाजनक कदम है कि अभी तक कोई पुलिस अधिकारी यहाँ नहीं पहुँच पाया है। कम से कम एक CO को यहाँ आके जांच करनी चाहिए थी और उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। मैं विनीत जी का पक्ष जानना चाहूँगा कि वो किस तरह से संघर्ष करना चाहते हैं और मैं सरकार से जो है निवेदन करूँगा कि वो तुरंत जेल भेजें उन्हें गिरफ्तार करके। अदरवाइज़ हम लोग जो है एक बार पुनः 22 जुलाई 2021 में जो घटना हुई थी, जो है आंदोलन किया गया था, उसी तरह एक नए आंदोलन की जो है नींव पड़ने वाली है और समाज पे रोज रोज जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वो बहुत गलत है और समाज इसका मुखर होकर विरोध करेगी। यहाँ पर मौजूद हैं बुजुर्ग, काफ़ी बुजुर्ग हैं हमारे बीच में। ये बिजली पासी किले के आंदोलन में भी शामिल रहे हैं श्री राम सहाय जी। आप पड़ोसी हैं, जो पीड़ित पक्ष हैं, आप उनके पड़ोस में रहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? ये आज जैसे ही सुबह पेपर में देखा, फिर टहलने गए तो वहाँ जो हमारे रिटायरमेंट साथी लोग उन्होंने बताया। उसके बाद हमें अभी जब फ़ोन आया तो मैंने कहा, मैं अपना ध्यान लगाया कि है कौन सा लड़का जो इस तरह का काम करता है, बेरोजगार है। तो अब पता चला कि नहीं, ये यहीं पे परिवार का है और ये लड़का बेरोजगार है, तो कहीं पे अपना किसी तरह रोजी रोटी चलाने के लिए ये धंधा सब कर रहे हैं। और इसमें ये जो जांच पूछी गई, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी और जाके दलितों के घर खाना खाते और उनको ये संज्ञान में लेना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई बहुत गलत है। भाई रोजी रोटी है नहीं, नौकरियां हैं नहीं, लड़के कम पढ़े लिखे हैं, तो कोई ना कोई धंधा चोरी तो नहीं कर रहे हैं। जो हुआ ये बहुत गलत हुआ। जी जी जी। अनिल कुमार जी हमारे बीच मौजूद हैं, आपको क्या कहना है? धन्यवाद भैया। ये मानवता के नाम पे कलंक है और ये राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं बीजेपी वाले, RSS वाले, तो इनको ये नहीं दिखता है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जो हिंदू राष्ट्र पे आप दलितों को मारोगे, पीटोगे। आज मुस्लिम को भगाने की कोशिश कर रहे हो कि मुस्लिम को भगा के हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज मुस्लिम को भगा दोगे, कल हम दलितों को मार भगाओगे, जूतों से मारोगे, गुलाम बना के रखोगे। वही पुरानी प्रथा, पुरानी जमाने की प्रथा लागू करना चाहते हो। अगर नहीं लागू करना चाहते तो आपको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। इनके मकान को जैसे आप ध्वस्त कर रहे हो दूसरों के, वैसे हमारे समाज में भी मांग करता है, पासी समाज भी मांग करता है कि उनके मकान को ध्वस्त किया जाए, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो समाज एकजुट होकर उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे, फिर प्रशासन को उस पर बुरा ना लगे। आक्रोशित है पूरा पासी समाज। पासी समाज के कई संगठन यहाँ पर पीड़ित पक्ष के घर पे मौजूद हैं। आपके बीच में अभी ये हम गरिमा भीम छायाकार और हमारे संवाददाता बसंत मानवीय कृत्य है और मैडम आपको कानून बताने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि आपका SC/ST एक्ट जो है सारे एक्ट पर सुपरसीड करता है। इस मामले में अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और ये जो लखनऊ की सभ्यता है, गंगा जमुनी संस्कृति है, इस संस्कृति को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। हम पासी समाज के जो अनुसूचित जात का व्यक्ति है उससे जुड़े हुए भी लक्ष्य संस्था के लोग आए हैं और पासी समाज की तरफ से भी 5-7 संगठनों के अध्यक्ष और महामंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से ऐसा कदम उठाया जाए, आश्वासन दिया जाए जिससे न्याय मिलने में देरी न हो। कोई हम लोग चाहते हैं ऐसा कि देखिए पूरे समाज को अपमान करने का काम किया गया है उसके द्वारा। तो मैं चाहता हूं कि ये आक्रोश जो है और न फैलने पाए, उसको रोकने के लिए आपकी तरफ से कोई ऐसा कार्य हो जाए जो हम लोगों को संतुष्टि प्रदान करे। और क्या हुआ कल से भविष्य में होगा तो देखा जाएगा, लेकिन इस पर पहले कुछ हो।